हेलो एवरीवन। तो कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों। तो करंटली मैन सिटी का हॉट टॉपिक कौन सा चल रहा है आपको पता ही होगा भाई, निको गोंजालेस। इतनी रिपोर्ट्स आ रही थी ना भाई निको गोंजालेस से रिलेटेड कि वो छोड़ के जाना चाहता है, वो लीव कर लेगा, वो मैन सिटी के प्लान्स में नहीं है। तो भाई लोगों मैं ज्यादा इन रिपोर्ट्स को बिलीव नहीं कर रहा था बिकॉज कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं था बिलीव करने के लिए। लेकिन जब फैब्रिजियो की तरफ से आया कि निको गोंजालेस छोड़ के जा सकता है मैन सिटी, और ये डिपेंड करेगा कि मैन सिटी को कैसे ऑफर मिलेंगे। और फैब्रिजियो ने कहा कि निको गोंजालेस मैन सिटी के फ्यूचर प्रोजेक्ट में नहीं है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट जब फैब्रिजियो की खबर आई ना तो मुझे भी भाई थोड़ा बहुत बिलीव होना शुरू हो गया। लेकिन फैब्रिजियो के न्यूज के बाद एक और ऑथेंटिक सोर्स से न्यूज आती है कि मैन सिटी की ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा निको गोंजालेस इन द एंड ऑफ जुलाई एंड मैन सिटी इज नॉट इंटरेस्टेड टू सेल निको गोंजालेस। तो भाई लोगों इतना डिफरेंस था ना सारी रिपोर्ट्स में कि समझ ही नहीं आ रहा था कि निको गोंजालेस की करंट पोजीशन क्या है मैन सिटी में। लेकिन भाई लोगों जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस टाइम तक लेटेस्ट न्यूज जो आ रही है निको गोंजालेस से रिलेटेड वो भाई सैम ली की आ रही है, जो काफी ऑथेंटिक सोर्स है। अगर आप मैन सिटी को फॉलो करना चाहते हो तो सैम ली की तरफ से न्यूज आ रही है कि मैन सिटी के सोर्सेज के हिसाब से जितनी भी न्यूज चल रही है निको गोंजालेस से रिलेटेड ऑन द इंटरनेट इज नॉट ट्रू। और मैन सिटी के सोर्सेज का यह भी कहना है कि निको गोंजालेस मैन सिटी के फ्यूचर प्लान्स में, मैन सिटी के नेक्स्ट सीजन में है। तो मेरे हिसाब से भाई ये काफी ऑथेंटिक न्यूज है और ये लेटेस्ट न्यूज है। तो मेरे हिसाब से भाई निको गोंजालेस मैन सिटी छोड़ के नहीं जाएगा। और टू बी ऑनेस्ट जब ये न्यूज आ रही थी ना मेरे को लग भी नहीं रहा था कि निको गोंजालेस मैन सिटी छोड़ के जाएगा। भाई जनवरी में साइन किया था हमने उसको 60 मिलियन पाउंड देके। आपको क्या लगता है कि मैन सिटी सिर्फ 6 महीने खिलाएगी और उसके बाद भेज देगी? क्या मैन सिटी ऐसा कुछ करती है? और क्या आपको याद आ रहा है कि मैन सिटी ने ऐसा कुछ किया हो इन द पास्ट? इसीलिए मेरे को लग रहा था कि ये न्यूज सही नहीं हो सकती। और मेरे हिसाब से हम निको गोंजालेस को नहीं सेल करेंगे और मैन सिटी के प्लान्स में रहेगा निको गोंजालेस, क्योंकि काफी ज्यादा पोटेंशियल है इस प्लेयर में। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है। अगर मैन सिटी को होम ग्रोन प्लेयर रूल की प्रॉब्लम आती है तो शायद हम बेच सकते हैं निको गोंजालेस को। लेकिन भाई निको गोंजालेस को बेचने का ये रीजन कभी नहीं होगा कि वो मैन सिटी के लेवल का नहीं है, वो हमारे फ्यूचर प्लान्स में नहीं है। तो भाई लोगों ये आपको भी लग रहा होगा और मेरे को भी लग रहा था कि इतनी ज्यादा निको गोंजालेस से रिलेटेड न्यूज क्यों आ रही है। फिर मेरे को लगा भाई कि शायद ये प्लेयर की साइड से या प्लेयर के एजेंट की तरफ से, तो निको गोंजालेस का एजेंट शायद जॉर्ज मेंडिस है, तो उसकी तरफ से भाई ये रिपोर्ट्स आ रही है मेरे हिसाब से। बिकॉज निको गोंजालेस को गेम टाइम नहीं मिल रहा इन मैन सिटी। हमने देखा भाई टूवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट सीजन प्रीमियर लीग और हमने देखा इन क्लब वर्ल्ड कप निको गोंजालेस को ज्यादा टाइम नहीं मिला। मेरे हिसाब से ये प्लेयर और उसके एजेंट के टैक्टिक्स हैं इन ऑर्डर टू गेट मोर गेम टाइम फॉर मैनचेस्टर सिटी। और टू बी ऑनेस्ट ये चीज गलत नहीं है। एजेंट का भाई यही काम है, प्रेशर डालना क्लब्स पे कि उसको गेम टाइम मिले। तो मेरे हिसाब से कोई गलत काम नहीं कर रहा जॉर्ज मेंडिस। और मेरे हिसाब से हमें निको गोंजालेस को टाइम देना चाहिए बिकॉज ही डिजर्व्स इट। एंड भाई लोगों जनवरी में हमने साइन किया था और 6 महीने हुए हैं अभी साइन किए हुए निको गोंजालेस को। और हमने कैल्विन फिलिप्स को भी 2 सीजन दिए थे परफॉर्म करने के लिए, अपना पोटेंशियल दिखाने के लिए। तो क्या हम निको गोंजालेस जिसका पोटेंशियल इतना ज्यादा है और जिससे हमें काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्या उसको हम 1 सीजन भी नहीं देंगे? ऐसा हो सकता है भाई? मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। और मेरे हिसाब से निको गोंजालेस विल नॉट लीव मैनचेस्टर सिटी। और रिपोर्ट्स की तरफ से यह भी आ रहा था कि पेप निको गोंजालेस को रेट नहीं करता, लेकिन भाई पेप ने निको गोंजालेस को मिनी रॉड्री बोला था। तो ऐसे ही बोल देगा पेप, कुछ तो देखा होगा निको गोंजालेस में पेप ने। तो मेरे हिसाब से टू बी ऑनेस्ट मैन सिटी एंड पेप निको गोंजालेस को बेचना नहीं चाहते। और ऊपर से गुंडो शायद इस ट्रांसफर विंडो मैन सिटी को छोड़ के जा सकता है। एंड बर्नार्डो सिल्वा एंड कोवाचिच का भी अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है इन 2026। तो भाई लोगों अगर मैन सिटी के अगले 1 साल तक 3 मिडफील्डर्स जा रहे हैं तो भाई लोगों हमें मिडफील्डर्स की जरूरत होगी एंड निको गोंजालेस की जरूरत होगी। एंड जब हमने निको गोंजालेस को साइन किया था हमने उसको साइन किया था एज रॉड्री रिप्लेसमेंट।
और एज नंबर 6 निको गुंजालेस की अच्छी परफॉर्मेंसेस आई थी फॉर मैनचेस्टर सिटी। आई नो कुछ गेम्स में उसने काफी गंदे एरर्स किए थे, लेकिन भाई लोगों वो सीखेगा विद टाइम। और जब से निको गुंजालेस आया है जनवरी से, तब से भाई रॉड्री के साथ ना उसने अच्छी तरह ट्रेनिंग की है, ना उसके साथ खेला है। तो भाई लोगों रॉड्री से काफी कुछ सीखेगा निको गुंजालेस, और जितना पोटेंशियल इस प्लेयर में है ना, काफी कुछ सीख सकता है और शायद एक अच्छा नंबर 6 बन सकता है लाइक रॉड्री। आई नो क्लब वर्ल्ड कप में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की होगी, लेकिन भाई लोगों क्लब वर्ल्ड कप एक प्री सीजन था, इतना सीरियस नहीं था हमारे लिए। एंड भाई लोगों द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पेप को निको गुंजालेस को मिनट्स देने होंगे नो मैटर व्हाट। अब गुंडो भी शायद छोड़ के जाएगा, अगर गुंडो नहीं जाता छोड़ के, और पेप अगर गुंडो और बर्नार्डो दोनों को स्टार्ट देता ना, तो भाई लोगों सॉरी बट पेप के लिए शायद पहली बार मेरी तरफ से कुछ आप गलत सुनोगे अगर ऐसा हो जाता है। और अगर पेप गुंडो और बर्नार्डो को स्टार्ट करवाता है ना दोबारा नेक्स्ट सीजन में, तो भाई लोगों सॉरी बट मुश्किल हो जाएगा नेक्स्ट सीजन भी कुछ जीतना। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है भाई कि गुंडो इस समर ट्रांसफर विंडो छोड़ के चला जाएगा, और बर्नार्डो सिल्वा जो अपना कैप्टन है वो खेलेगा भाई। लेकिन बर्नार्डो सिल्वा के साथ हमें रॉड्री, टिजानी रियांडर्स और निको गुंजालेस देखने को मिल सकते हैं। और मेरे हिसाब से निको गुंजालेस को हमें एक फेयर अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा इन आर क्लब, स्पेशली भाई एटलीस्ट एक और सीजन देना चाहिए निको गुंजालेस को, और देखना चाहिए कि वो क्या मैन सिटी के लेवल का है। मेरे हिसाब से तो भाई इस प्लेयर में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, और मेरे हिसाब से मैन सिटी का फ्यूचर है निको गुंजालेस। सो निको गुंजालेस को बेचना काफी बड़ी गलती होगी अकॉर्डिंग टू मी। और मैं उम्मीद करूंगा कि पेप जैसे टेस्ट कर रहा था इन क्लब वर्ल्ड कप जो हमारा प्री सीजन था, वैसे टेस्ट नहीं करेगा इन प्रीमियर लीग, क्योंकि भाई प्रीमियर लीग में कभी कभी एक पॉइंट या गोल डिफरेंस से डिसाइड होता है कि टाइटल कौन जीतेगा। और इस बार भाई टाइटल रेस काफी टफ होने वाली है, क्योंकि देख लो भाई आर्सेनल को कितनी खतरनाक साइनिंग्स की हैं, देख लो भाई लिवरपूल को कितनी खतरनाक साइनिंग्स की हैं। तो आपको लगता है भाई इजी रहने वाला है मैन सिटी के लिए? तो मेरे हिसाब से आने वाला प्रीमियर लीग काफी ज्यादा टफ रहने वाला है मैनचेस्टर सिटी के लिए, और मैन सिटी को काफी अच्छी फाइट मिलने वाली है आर्सेनल से एंड लिवरपूल से। एंड भाई लोगों हमें लग रहा था कि मैन सिटी को अब हम प्रीमियर लीग में देखेंगे, लेकिन भाई डेट आ गई है अपने प्री सीजन मैच की अगेंस्ट पाल्मो, एंड मैन सिटी का ये प्री सीजन का मैच होने वाला है 9th ऑफ अगस्त। तो पाल्मो की बात करूं तो इटली की टीम है, सीरिया बी की टीम है, एंड सिटी फुटबॉल के अंडर आती है। तो भाई लोगों अब हमें अपनी फेवरेट टीम 9th ऑफ अगस्त को देखने को मिलेगी अगेंस्ट पाल्मो। तब तक भाई सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।